नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी हरियाणा के एक कस्बे में रहने वाले सुमित की है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम सुमित के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं एक साधारण सा लड़का हूं जिसकी जिंदगी भी बाकियों की तरह ही चल रही थी। मैं हरियाणा के एक कस्बे का रहने वाला हुई। मेरा घर एक पुराने जमाने की बड़ी सी कोठी है जो मेरे दादा के जमाने से हमारी फैमिली की है। कोठी के चारों तरफ एक बड़ा सा बगीचा है जिसमें तरह तरह के पेड़ हैं। रात को तो ये बगीचा और भी डरावना लगता है। मेरे पापा एक जाने माने डॉक्टर हैं और मम्मी घर संभालती हैं। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम राहुल है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा डरपोक है। हम चारों की जिंदगी काफी शांत थी, लेकिन ये शांति जल्द ही टूटने वाली थी। ये सब तब हुआ जब मुझे एक जरूरी काम के लिए रात की ट्रेन पकड़नी पड़ी। वो रात काफी अंधेरी थी। बारिश की बूंदें तेजी से खिड़कियों पर पड़ रही थीं। मैं घड़ी देख रहा था। रात के 10 बजने को थे। ट्रेन की सीटी की तीखी आवाज ने मुझे झकझोर दिया। अब देर नहीं करनी थी। मैं जल्दी से कोट पहनकर घर से निकला। स्टेशन पर पहुंचने तक बारिश और तेज हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। मैं अपनी बर्थ की टिकट देखते हुए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म के अंत में खड़ा था। उसका चेहरा बारिश की वजह से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आकृति कुछ अजीब सी लग रही थी। ट्रेन आ गई। मैं जल्दी से अपनी बर्थ की तरफ बढ़ा। कोच के अंदर भी उतना ही अंधेरा था जितना बाहर था। मैं अपनी सीट ढूंढने लगा। जैसे ही मैंने सीट पाई और बैठने लगा, मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरी कल्पना हो, मैंने खुद से कहा। लेकिन यह महज शुरुआत थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, चीजें और भी डरावनी होने लगी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। बाहर का अंधेरा और बारिश की पिट पिट अब एक डरावनी धुन बन गई थी। मैं अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक एक बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए बाहर का नजारा साफ दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैंने खिड़की के परावर्तन में किसी को देखा है। एक महिला लंबे काले बालों वाली, सफेद साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल अंधेरा छा गया और वो गायब हो गई। मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लगा हो, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद फिर से एक बिजली चमकी और वही महिला फिर दिखाई दी। इस बार मैं और भी साफ देख पा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें खाली थीं। एक चीख मेरे मुंह से निकलने वाली थी, लेकिन मैंने दबा ली। इसके बाद तो जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। हर पल कुछ न कुछ अजीब होता जा रहा था। कभी कोई काले कपड़े में लिपटा आदमी कोच के कॉरिडोर में दिखाई देता, तो कभी एक बच्चे की हंसी सुनाई देती, और वो महिला वो हर बार कहीं ना कहीं दिख जाती थी। मैं डर से पागल हो रहा था। मुझे लगा कि मैं इस ट्रेन से कभी नहीं उतर पाऊंगा। मेरे शरीर में अब सिर्फ डर ही बचा था। मैं अपनी सीट पर जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने मुझे जमीन से चिपका दिया हो। हर आवाज, हर सांस मेरे लिए एक नई चुनौती थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक सपने में फंस गया हूं, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे बर्फ की कोई फुहार मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरे सामने बर्थ के पास खड़ी है वो ही महिला, लेकिन अब वो और भी करीब थी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। उसका चेहरा अब पूरी तरह से सफेद पड़ गया था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मैं चिल्लाया नहीं, बस मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वो गायब हो गई, जैसे धुएं की तरह हवा में उड़ गई। मैंने अपनी सांस को थाम लिया। कुछ देर तक मैं बस वहीं बैठा रहा, दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश में, लेकिन डर मेरे अंदर घुस चुका था। मैं अब अकेला नहीं था। इस ट्रेन में मेरे साथ और भी कोई था, या कुछ और वो कुछ और अब मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रेन की पटरियों की खड़खड़, हवा का कानों में बहना और मेरे अपने तेज दिल की धड़कन। इन सब के बीच मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक धीमी खींची हुई सांस की आवाज। यह आवाज मेरे बर्थ के बगल से आ रही थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और बगल की सीट की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सांस की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी।
मेरे दिल ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई और बगल की सीट की तरफ प्रकाश डाला। उस पल को मैं अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन बर्थ के नीचे एक काली छाया थी। वो छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसमें से दो चमकदार लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। मैं चिल्लाया नहीं, बस मेरी आवाज एक दबी हुई चीख बनकर मेरे गले में ही रह गई। मैं उठकर सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कोच के कॉरिडोर में भी अंधेरा ही अंधेरा था। और फिर वो सांस की आवाज अब और भी करीब से सुनाई दी। मैं वापस अपनी सीट पर गिर पड़ा। मुझे लगा कि ये अंत है, मैं इस रात से कभी नहीं बच पाऊंगा। मेरे शरीर में अब सिर्फ एक ही भाव था, डर। मैं अपनी सीट पर सिकुड़ गया था जैसे एक छोटा सा बच्चा। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे पता था कि वो चीज अभी भी मेरे पास है। उसकी सांसें अब मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं, ऐसा लग रहा था। मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। मैंने गिनती शुरू की, 1, 2, 3, लेकिन हर गिनती के साथ डर बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। एक तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। मैं सहम गया। क्या हुआ था? बाहर कुछ हुआ था क्या? मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली। कोच के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वो सांस की आवाज अब नहीं आ रही थी। शायद ट्रेन रुकने की वजह से वो चीज दूर चली गई हो। मैंने सांस ली, राहत की, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, मेरी रूह कांप गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। वो आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने अपनी आंखें जितनी जल्दी हो सका बंद कर ली, लेकिन वो आंखें वो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। वो मेरे दिमाग में घुस गई थी जैसे एक जहरीला कीड़ा। मैं जानता था कि अगर मैंने फिर से आंखें खोली तो मुझे जो देखना पड़ेगा वो मेरी जिंदगी भर का साया बन जाएगा। ट्रेन फिर चलने लगी। उस झटके ने मुझे थोड़ा सा झकझोर दिया। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो आंखें वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। मैं धीरे धीरे पागल होने लगा था। तभी एक अजीब सी गंध ने मुझे घेर लिया। ये एक सड़ी हुई मछली जैसी गंध थी, बहुत ही तीव्र और घुटन भरी। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। मेरे सामने बर्थ के पास खड़ी थी वही महिला, लेकिन अब वो अलग थी। उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया था और उसके मुंह से एक भयानक सी चीख निकल रही थी। उसके हाथ मेरे गले पर आ गए। मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल रही है। और फिर अंधेरा। जब मैं होश में आया तो मैं एक अंधेरी जगह पर था। मेरे चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक सन्नाटा था। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे मुझे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। धीरे धीरे मेरी आंखों को अंधेरे की आदत होने लगी और मुझे कुछ दिखाई देने लगा। मैं एक लंबे संकरे गलियारे में था। गलियारे की दीवारें पुरानी और नम थीं। उन पर काई जैसी चीजें उगी हुई थीं। मेरे पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा सा था जो मेरे जूतों से चिपक रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे यहां आया हूं। मैं गलियारे में चलता रहा, उम्मीद करता रहा कि कहीं कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन हर मोड़ पर वही अंधेरा और वही सन्नाटा था। मुझे लगा कि मैं एक भूल भुलैया में फंस गया हूं, जिसका कोई अंत नहीं है। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मेरी आंखें चमक उठी। शायद ये ही मेरा रास्ता है, मैंने सोचा। मैं तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी। वो आवाज एक महिला की थी, लेकिन ऐसी आवाज जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये एक चीख और रोने का मिला जुला रूप थी, बहुत ही पीड़ादायक और भयानक। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और साथ ही वो रोशनी भी धीमी पड़ रही थी। मैं डर से पागल हो रहा था। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों में ताकत नहीं बची थी। मैं आगे बढ़ता रहा, उस रोशनी की तरफ जो अब एक छोटी सी बिंदु बन चुकी थी। अचानक मैं किसी चीज से टकराया। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। मैं गिर गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक बड़ा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के ऊपर उसी महिला का चेहरा उकेरा हुआ था जिसकी आवाज मैंने सुनी थी।
उसका चेहरा बहुत ही विकृत था और उसकी आंखें खून की लाल थीं। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर नहीं मान रहा था। मैं वहीं पड़ा रहा, उस दरवाजे को देखता रहा और फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलता गया। उससे एक काली हवा निकल रही थी जो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन मेरी पलकें जैसे जड़ पकड़ चुकी थीं। मैं उस दरवाजे को ही देख रहा था। धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। उसके पीछे का अंधेरा इतना घना था जैसे किसी काले सागर में झांक रहा हूं। और फिर उस अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक लंबा काला साया जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह से जड़ हो गया था। मैं बस देख रहा था कैसे वो साया मेरे पास आ रहा है। फिर कुछ नहीं। जब मैं होश में आया तो मैं अपने बिस्तर पर था। सूरज की रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी ने मेरा सीना दबा दिया हो। मैंने अपने आसपास देखा। मेरा कमरा था, मेरा घर था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मेरी आंखों के सामने वो दरवाजा और वो काला साया अभी भी तैर रहा था। मैं उठा, खिड़की के पास गया और बाहर देखा। सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये सब सिर्फ एक सपना नहीं था। मैंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, उम्मीद करते हुए कि यह सब एक बुरा सपना था जिससे मैं जल्द ही जाग जाऊंगा। लेकिन मेरे मन के कोने में एक डर था, एक ऐसा डर जो शायद कभी नहीं जाएगा। कुछ दिन बीत गए थे। उस रात की यादें धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं, लेकिन वो डर, वो सन्नाटा, वो काला साया अभी भी मेरे मन में कहीं छिपा हुआ था। मैं कोशिश करता था भूलने की, लेकिन हर रात नींद आने पर वो सब फिर से सामने आ जाता था। मैंने सोचा शायद यात्रा करने से मेरा मन लग जाए। मैंने एक ट्रिप प्लान की, एक ऐसी जगह की जहां कोई मुझे पहचानता ना हो। मैं एक छोटे से हिल स्टेशन गया जहां हरियाली और शांति थी। पहले कुछ दिन तो अच्छे बीते। मैं घूमता था, पहाड़ों की हवा का आनंद लेता था, लेकिन रातें फिर वही लाती थीं। वो सन्नाटा, वो अंधेरा, मैं सो नहीं पाता था। हर आवाज, हर सांस मुझे डराती थी। एक रात मैं अपनी होटल की बालकनी में बैठा था। चांद की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। एक अद्भुत नजारा था, लेकिन मेरा मन अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी मैंने दूर जंगल की तरफ एक हल्की सी रोशनी देखी। कुछ अजीब था उस रोशनी में। वो एक निरंतर चमक रही थी, जैसे कोई लालटेन जलाई हो। मैं उत्सुकता से उस रोशनी की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे मुझे लगा कि वो रोशनी पास आ रही है। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो रोशनी अब और भी करीब थी और फिर वो जंगल से निकली। वो रोशनी धीरे धीरे पास आती रही। अब मैं साफ देख सकता था कि वो एक इंसान था, या कम से कम इंसान जैसा दिखने वाला कुछ था। उसका शरीर लंबा था और उसका चलना किसी जानवर की तरह था। उसके हाथों में एक लालटेन थी जिसकी रोशनी से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर से जकड़ गया था। मेरे दिमाग में सारे डर एक साथ उमड़ पड़े। वो काला साया, वो अस्पताल का गलियारा, सब कुछ एक साथ आ गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो आदमी अब मेरे बहुत करीब था। मैं उसकी सांसें सुन सकता था, एक भारी गहरी सांस। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो जलते हुए कोयले। और फिर वो रुक गया, ठीक मेरे सामने। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो बस मुझे देख रहा था, एक शिकारी अपने शिकार को देखता है, उसी तरह। मेरे मन में एक खालीपन छा गया। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का अंत हो गया है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से परे था। वो आदमी मुझ पर टिकी अपनी निगाहें हटाए बिना धीरे धीरे मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक खौफनाक चेहरा बना रहा था जिसने मेरी रूह कंपा दी। उसके दांत दिखाई देने लगे, नुकीले और जानवर जैसे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। मैं जड़ हो गया था, जैसे किसी ने मुझे जमीन से चिपका दिया हो। वो आदमी अब और करीब आ रहा था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो चेहरा मेरे दिमाग में साफ दिखाई दे रहा था। मैं जानता था कि जो कुछ भी होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। फिर कुछ नहीं हुआ।
जब मैंने आंखें खोली तो वो आदमी गायब हो गया था। उसके जाने के बाद भी एक खालीपन मेरे अंदर था। मैं डर रहा था, लेकिन साथ ही एक उत्सुकता भी थी जानने की कि आखिर हुआ क्या था। मैंने उस जगह से दूर जाने का फैसला किया। मैं वापस होटल लौटा, लेकिन मेरा मन अब शांत नहीं हो रहा था। वो आदमी, वो रोशनी, सब कुछ एक पहेली की तरह मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही गहराई में जाना पड़े। और इस तरह मेरी एक नई यात्रा शुरू हुई, एक यात्रा जो मुझे अंधेरे की ओर ले जा रही थी। उस रात के बाद मैं बदल गया था। डर तो था ही, लेकिन उसके साथ एक जुनून भी पैदा हो गया था। मैं जानना चाहता था उस जंगल में उस आदमी के बारे में। वो कौन था और वो क्यों मुझे देख रहा था। मैंने एक स्थानीय गाइड हायर किया। उसने मुझे बताया कि उस जंगल के बारे में कई किंवदंतियां हैं। लोग कहते हैं कि वहां राक्षस रहते हैं जो रात में निकलकर इंसानों का शिकार करते हैं। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा मन बस उस आदमी को देखने को बेताब था। हमने जंगल में प्रवेश किया। जंगल घना और डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हर कदम पर मुझे वो आदमी दिखाई देने लगता था। हर पेड़ की छाया, हर झाड़ी मुझे डराती थी। गाइड डर गया था। उसने मुझसे वापस जाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं आगे बढ़ता गया जंगल की गहराई में। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। अचानक हम एक खाली जगह पर पहुंचे। बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक गुफा थी। गाइड कांपने लगा। उसने कहा कि वो यहीं रुकेगा। मैं अकेले आगे बढ़ गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन मैं डर नहीं रहा था। अब मुझे कुछ भी नहीं डरा सकता था। मैं आगे बढ़ता गया गुफा के अंदर, और फिर मैंने देखा गुफा के अंदर का अंधेरा घना था। मेरी लालटेन की रोशनी कुछ ही दूरी तक जा पा रही थी। मैं सावधानी से आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर मुझे कुछ न कुछ दिखाई देता था जो मेरी कल्पना को और भी डरावना बना रहा था। अचानक मेरी लालटेन की रोशनी एक चमकदार चीज पर पड़ी। मैं आगे बढ़ा और देखा गुफा की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। यह कोई भाषा नहीं थी, बल्कि कुछ चिन्ह थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। वो चिन्ह बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता के हों। मैंने उन चिन्हों को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ समझ आ रहा है। ये कोई भाषा नहीं थी, बल्कि कुछ संकेत थे, कुछ निर्देश। वो निर्देश मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं उत्सुक हो गया था। मैंने लालटेन को और ज्यादा रोशन किया और उन चिन्हों को पढ़ने लगा। वो निर्देश मुझे एक और गुफा की तरफ ले जा रहे थे, जो इस गुफा से कुछ दूरी पर थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस गुफा की तरफ चलना शुरू किया। मेरे मन में डर था, लेकिन उससे ज्यादा उत्सुकता थी। मैं जानना चाहता था कि इस गुफा के अंत में क्या है। और फिर मैंने देखा गुफा गहराती जा रही थी। लालटेन की रोशनी अब मुश्किल से कुछ ही फीट आगे तक जा पा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा हूं, लेकिन एक अजीब उत्सुकता मुझे आगे बढ़ा रही थी। अचानक गुफा चौड़ी हो गई। लालटेन की रोशनी एक विशाल गुफा के अंदर पड़ी। मेरी सांसें रुक सी गईं। गुफा के बीच में एक विशालकाय पत्थर का सिंहासन था, और उस पर बैठा था वो आदमी जिसकी तलाश में मैं था। लेकिन वो अब अलग था। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अब उनमें कोई बुराई नहीं थी। वो उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर गया था, लेकिन इस बार अलग तरह का डर। ये डर नहीं था, बल्कि एक सम्मान का भाव था, जैसे मैं किसी देवता के सामने खड़ा हूं। वो मेरे पास आया और मेरे हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक शक्ति थी। वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं उसके साथ चलने लगा, बिना किसी डर के। हम सिंहासन के पास पहुंचे। वो सिंहासन पर बैठ गया और मुझे अपने बगल में बिठाया। फिर उसने मेरे कान के पास कुछ कहा, एक ऐसी भाषा में जिसे मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे लगा जैसे वो मेरी आत्मा से बात कर रहा है। कुछ देर बाद वो फिर से बोला। इस बार उसके शब्दों में रूपांतरण हो गया। उसने कहा, तुमने सही रास्ता चुना है बेटा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ हुआ जो मेरी समझ से परे था। मैं एक चमकदार रोशनी में घिर गया, और फिर मैं अपने बिस्तर पर था। सूर्य की किरणें मेरी आंखों को चुभ रही थीं। मैं उठा, खिड़की के पास गया। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं बदल गया था। वो डर, वो सन्नाटा, सब कुछ चला गया था। अब मेरे अंदर एक शांति थी, एक समझ। मैंने उस जंगल का फिर कभी दौरा नहीं किया।
लेकिन मैं जानता था कि वो दुनिया हमेशा मेरे अंदर रहेगी, एक याद के रूप में, एक ताकत के रूप में। और जब भी मैं अंधेरे से डरूंगा, मैं उस रात को याद करूंगा, उस आदमी को और उस शांति को जो उसने मुझे दी थी। वो दिन मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। उस जंगल की यात्रा ने मुझे एक नई दुनिया से रूबरू कराया था, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना की होती है। मैंने अपने जीवन को नई दिशा दी। उस गुफा में मिले चिन्हों को समझने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। शायद वो ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए था जिन्हें वो चुनते थे। अब मैं एक शांत जीवन जीता हूं। रातों को अब वो डर नहीं सताता, उसके बदले एक शांति है, एक समझ। मैं जानता हूं अंधेरा डरावना होता है, लेकिन उसमें भी एक रहस्य छुपा होता है। कभी कभी रात के अंधेरे में मैं उस जंगल को याद करता हूं, उस आदमी को और उस गुफा को, और तब मुझे पता चलता है कि डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी कहानी को कहां से सुन रहे हैं, और साथ ही अपना नाम भी बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी को कौन कौन सुनता है।